नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, आज मैं जो बैंक निफ्टी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये यार टाइम अभी हुआ है 3:10, तो थोड़ा सा मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी कहीं बाहर निकलना है, सो मैंने सोचा है वीडियो बना के चला जाऊँ एक बार। तो चलो आज बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। देखो, इक्विटी का तो जो डिस्कशन है वो यार हर रोज़ जो चल रहा है वही बात है, कोई दिक्कत है अच्छा तो मुझे नहीं लगती। मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ और शायद मार्केट को भी यहाँ यहीं थोड़ा टाइम बिता के और वो मार्केट वापस हो जानी चाहिए। यूएस मार्केट जो है वो भी वापस पॉजिटिव में है। सो जो स्टॉक्स मैंने अभी भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहता हूँ, वहाँ आप लोग उनको देख सकते हैं। अच्छा यार, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखो, बार बार मुझे ना कई लोगों के ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि स्टॉक बाई कर लिया है। बिल्कुल मतलब कंपनी अच्छी देख के हम इमोशनल हो जाते हैं। अब मान लो हमने देख लिया कि यार डिफेंस, रेलवे इतना बड़ा नाम चल रहा है और उन कंपनीज को देख के हम हो जाते हैं इमोशनल कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है भाई, ये तो भाई जाएगी ही जाएगी ऊपर। लेकिन जाएगी ऊपर या बहुत बढ़िया कंपनी है, ऐसे इमोशनल कंपनी के पीछे हो गया। आप टॉप पे बाई मत करो। आज भी एक भाई हैं, उन्होंने बहुत टॉप पे कोई स्टॉक है वो बाई किया हुआ है, वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है वो। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब बहुत बड़ा रनअप आ चुका हो ना, बहुत काफ़ी अच्छा बड़ा अपू आ चुका हो, वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, किसी स्टॉक को किसी कंपनी को लेकर इमोशनल नहीं होना भाई। यहाँ सिर्फ पैसा कमाना अपने को, अपने लिए वही कंपनी बेस्ट है, वही स्टॉक बेस्ट है जो अपने को पैसा देगा। तो कंपनी के पीछे मत भागो, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी पहले, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखो 4 दिन यहाँ कंसोलिडेशन हो गया था। तो हमने क्या डिस्कस किया है कि भाई बहुत बड़ा अगर गैप अप हो जाएगा तो डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, सीधी सी बात थी। अच्छा, ऊपर में जो अल्टीमेट जो अपना रेजिस्टेंस है वो ये था 50,700 और 750 के अराउंड, ये वाला। तो अगर इसके पास ही गैप अप हो जाता है इतना बड़ा, तो देखो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं जिनकी साइकोलॉजी क्लियर हो चुकी है उनको तो पता ही है बिल्कुल कि अगर गैप अप एकदम से हो गया तो जंप नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा पॉजिटिव में खुली हो मार्केट, ठीक है, कुछ भी न्यूज़ हो जाए। तो हमने डायरेक्ट जंप नहीं किया यहाँ से। मैं आपको अब 5 मिनट में लेके चलता हूँ। देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, उसके बाद थोड़ा नीचे आती है, नीचे आके फिर वापस आती है, वापस जाके और यहाँ पे एक एनगल्फिंग आती है। ये टॉप बनाया, इसके कंपैरिजन में कि ये हायर टॉप बनाया, हायर हाई बनाया, बट ये कई बार ऐसा होता है कि फेक हायर हाइज बनते हैं। ये एक एनगल्फिंग है यहाँ पे, बट मार्केट क्या है ना कि प्रीवियस डे के ऊपर ही ट्रेड कर रही हो, पिछले 4 दिन से कंसोलिडेशन भी चल रहा है। तो अभी वो जो नेगेटिविटी वाली बात थी ना वो थोड़ी सी खत्म हो चुकी। तो यहाँ सिर्फ एक एनगल्फिंग के बेस पे, बात समझना, सिर्फ एक एनगल्फिंग के बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ये मार्केट वही बेरिश वाली मार्केट होती है और डे हाई के प्रीवियस डे का हाई के नीचे ही मार्केट होती है ना ये, और किसी रेजिस्टेंस के पास ऐसे ओपन हुई होती है, वहाँ एनगल्फिंग हो जाती है और मार्केट बेरिश होती, तो मैं वहाँ ट्रेड ले लेता, बेरिश ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं था। बट सिर्फ ये एनगल्फिंग के बेस पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल आती है, ये ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद एक ये कैंडल आती है। इसके बाद जब इस कैंडल ने ब्रेक किया ना, तो देखो इसके कंपैरिजन में, इस हाई के कंपैरिजन में एक ये जो न्यूट्रल कैंडल बनी, ये देखो ये शूटिंग स्टार टाइप, ये एक इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बन गया, ठीक है। मैं आपको जल्दी से एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए हुआ क्या, जैसे मान लो ये टॉप बना, नीचे आता है, एक ग्रीन कैंडल आती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर ये यूँ नीचे आया, देखो ये ट्रेड बनाए, ये एक लोअर हाई बना। अब जिसको क्लैरिटी होगी उस चीज़ की तो शायद उन्हें पकड़ भी लिया होगा, ठीक है। फिर मेरा जो था ना, मेरा ये था कि ये जो इनसाइड कैंडल बनी है, मैंने आपको बहुत बार बोला बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जो इनसाइड कैंडल बनी है, अगर इसका भी लॉस आता है तो ठीक है, फिर मार्केट फिर नीचे ही जाएगी, सिंपल सी बात है। देखो इसका भी ये ग्रीन कैंडल का लो था, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, इसने ये 1 2 3 4 कैंडल जो थी इनका ब्रेक डाउन कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में मैंने इसमें एंट्री ली, सिंपल सी बात है। देखो इसमें एंट्री लिया आराम से, ये नीचे आया तो प्रीवियस डे का हाई, मैंने आपको बार बार बोला है प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये हाई था, यहाँ पे आके जैसे न्यूट्रल कैंडल बनी और इसका हाई निकलने लग गया इस ग्रीन कैंडल ने, मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया। तो ये एक ट्रेड रहा, ठीक ठाक अच्छा ट्रेड है, ये छोटा ट्रेड नहीं है, ठीक ठाक ट्रेड है। उसके बाद भाई कुछ नहीं किया, उसके बाद मार्केट यहीं घूमती रही। अपसाइड का तो कोई देखो सीन था ही नहीं कि यहाँ लें अभी, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था। यहाँ अगर 1 आध घंटा मार्केट रुकती, रेंज बना लेती डे आई के ऊपर ही, उस रेंज का फर्दर अगर 15 मिनट में ब्रेकआउट होता तो इसमें ट्रेड लेते, अदरवाइज तो देखो जाता रहा कोई बात नहीं, जाने दो इसको, ठीक है। फिर ये आया यहाँ पे एक और इसने लोअर हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर डे लो वाला जो लो था यहाँ फिर से इसने फिर ही अपसाइड जाता है, अपसाइड जाके और ये हाई बना था, इस हाई के कंपैरिजन में ये एक और इक्वल हाई बना, फिर नीचे आता है, फिर ये एक हाई बनाता है, ये देखो फिर ये आती हैं छोटी छोटी ना 2
न्यूट्रल कैंडल आती है, देखो एक और दो न्यूट्रल कैंडल आती है, ठीक है। अब जिसने मान लो यहाँ कहीं और ट्रेड नहीं लिया हो तो उसके लिए भी एक आराम से ईजी ट्रेड था ये देखो मैंने नहीं लिया ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कहीं जाना है उस वजह से बिजी हूँ। सो मैं अपना रेडी हो रहा था, सो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। मैं इसको देख जरूर रहा था अपने साथ में कि हाँ ट्रेड तो बन रहा है, बट मैंने लिया नहीं ये ट्रेड। सो देखो यहाँ अगर कोई लेता तो ये जैसे न्यूट्रल कैंडल ये बनी ना, ये हाई मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई बना, इसका लो निकला, तब एक ट्रेड ले सकते थे, कम क्वांटिटी में लेते हैं, यहाँ से छोटा सा एक ट्रेड मिल जाता है। सो ये आज का ट्रेड रहा, बट मैंने एक ही ट्रेड लिया, यही ट्रेड था। मैंने सुबह सोच लिया था कि ठीक है अपना काम वाम जो करना था वो कर लिए। सो अभी देखो मार्केट चल ही रही है, लाइव मार्केट में चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आज का ट्रेड था अपना सिंपल सा। अब मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। देखो अब इसकी क्लोजिंग चलो यहीं कहीं होनी है, देखो 50,400 500 इसी रेंज में होनी है। अब सिंपल सी बात ये है कि भाई ये इसका ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, देखो अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, जैसे यहाँ भी कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ भी कंसोलिडेशन हो रहा है। अब वही है कि इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट अपसाइड में होगा ना 50,720-25 ये कुछ है, ये जब इसका अपसाइड में ब्रेक होगा तब स्ट्रेंथ बायर्स में आएगी, तब यहाँ पे अच्छे से बायर्स जो है ना वो एग्रेसिवली ऐड होना स्टार्ट होंगे। अब बात समझना अच्छी है, ये जितना कंसोलिडेशन हो उतना बढ़िया है। अगर हाँ बायर्स इसको ब्रेकआउट नहीं करवा पाए तो फिर से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आई थी 4 दिन यहाँ इसने कंसोलिडेशन किया बट ब्रेक नहीं हुआ तो नीचे आ गई। अब यहाँ ऐसे ही फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये अच्छा है। नीचे भाई अपना जो बेस बन गया वो ये बेस बन गया, देखो ये वाला नीचे बेस बन गया 49,650 ये, और ऊपर ये बन गया, तो ये करीब करीब अराउंड 1000 पॉइंट का ये बन गया। अब इसके अंदर जितना दिन मार्केट टाइम पास करे उतना अच्छा है। अपने सिंपल करना क्या है, जब तक इसके बीच में टॉप से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा तो नीचे की साइड बेचेंगे, नीचे जहाँ भी स्पॉट आएगी हम वहीं निकलने की ट्राई करेंगे, या फिर इसके रेजिस्टेंस के पास मार्केट यहीं पे कोई रेंज बनाना स्टार्ट करे। सिंपल बात समझना। अब अपना ट्रेड कैसे होना चाहिए, ट्रेड अपना सिंपल ये होना चाहिए कि जितना इसके आसपास यहाँ कोई रेंज मिलती है और उसका डाउन साइड ब्रेक होता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे, नीचे लेकिन उसको लेके नहीं बैठेंगे। जहाँ रेजिस्टेंस ना जहाँ स्पोर्ट मार्केट लेने लगे वहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे छोटे ट्रेड होंगे अभी, क्योंकि नीचे स्पोर्ट है वो ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा। बायर्स नीचे से बायर्स जोर लगाएंगे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सेलर्स जोर लगाएंगे, एग्रेसिव कोई भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सेलर्स ने बहुत माल कमा लिया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेके सेलर्स बैठे हुए हैं। और बायर्स में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एग्रेसिवली सेलर्स को अभी पहुंच भी करें, बट हाँ थोड़ी थोड़ी पोजीशन बायर्स भी नीचे आते ही उठाना शुरू कर देंगे। जैसे स्टॉक में नहीं होता कि कोई स्टॉक ऊपर से 20% नीचे आ गया तो हम थोड़ा पैसा लगाते हैं, और बाई चांस 5-7% और नीचे आ गया तो हम थोड़ा और पैसा लगाते हैं। इस वे में अगर जैसे थोड़ा नीचे मिलेगा तो थोड़े और बायर ऐड हो जाएंगे, इस टाइप से। सो हाँ यहाँ इसके आसपास, अगर यहाँ इसके आसपास ही रेंज बना के और इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा, एक दिन इसके ऊपर ही, एक दिन डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, उसके बाद इसमें बायर्स आना शुरू होंगे। और जो सेलर्स अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाए बैठे होंगे ना, अभी तक तो सेलर्स ने स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखे होंगे, उनके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे, वो अपनी जो शॉर्ट कर रखा उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद बायर्स का टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हमें ज़्यादा इसके बीच में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, इसके बीच में बाइंग भी नहीं करना, अवॉइड करो। अगर क्लियर कर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्विंग वगैरह ट्रेड लो तो उसमें सेलिंग प्रेफर करो, सिंपल सी बात है। हाँ अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो जाती है नीचे तो एकदम से कहीं जंप नहीं करेंगे, ना बाइंग साइड का ना सेलिंग साइड का। मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अब कंसोलिडेशन देने देंगे। जब कंसोलिडेशन होगा तभी हम अपना ट्रेड लेना स्टार्ट किया करेंगे, इसके बीच में ध्यान रखना भी, बस सिंपल सी है। अगर बहुत बड़ा यहीं पे कहीं गैप डाउन हो जाता है इसके आसपास तो यहाँ भी हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कोई रेंज वगैरह बना के अपसाइड ब्रेक करेगी तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, छोटी क्वांटिटी का, जल्दी एग्जिट करेंगे। हाँ अगर जिस दिन मान लो इसका लो ब्रेक हो जाता है, अगर यहाँ टाइम बिता के मार्केट नहीं ब्रेक कर दिया तो फिर एक अच्छा खासा बढ़िया मूव आएगा, क्योंकि बायर्स जो होंगे ना, उनके जो पुट सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस यहीं लगे हैं, तो उनके स्टॉप लॉस भी कटेंगे, मार्केट में फिर से एक फियर फैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक अच्छा ट्रेड अपने को मिलेगा। तो यहाँ एग्रेसिवली बाइंग, यहाँ एग्रेसिवली सेलिंग, इसके बीच में दोनों चलेंगी। जब भी नीचे स्पॉट आएगी कोई अच्छी सी और उसके पास कंसोलिडेशन होगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। वीकर जैसे रेजिस्टेंस आएगा, बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलर स्टार्ट हो जाएंगे। इस टाइप से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी वीकली जो वीडियो बनाता हूँ उसमें और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो
अच्छा है अगर मान लो मार्केट यहीं पे ओपन हो जाती है कहीं, अगर 50,500 के अराउंड ही मान लो मंडे को ओपन होती है और यहीं 50,500 को होल्ड करके मार्केट टाइम थोड़ा बिता के फिर अप साइड चलती है तो ठीक है, बढ़िया मोमेंटम बन सकता है फिर अपना, फिर आप बाइंग साइड का हम ट्रेड लेंगे। ये टारगेट होगा पहला। हाँ, इसके पास भी आके अगर मार्केट थोड़ा टाइम बिताएगी और फिर इसको ब्रेक कर देगी, 15 मिनट में इसका ब्रेकआउट रहना, उसके बाद हम अप साइड का अपना बाइंग का कंटिन्यू रखेंगे। सिंपल ये रखना बस। हाँ, इसका डे लो, अगर इस कैंडल का जो डे लो है उसके पास मार्केट आके थोड़ा टाइम जाएगी, इसको ब्रेक कर देगी तो फिर हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। बस ये ध्यान रखना। टॉप से इसके रिवर्सल का ट्रेड या टाइम बिता के अपसाइड ब्रेक, इसके लॉस के आसपास आके टाइम बिता के नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। 50,500 के आसपास मार्केट अगर टाइम स्पेंड करती है और एक रेंज बनाती है, रेंज का अपसाइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, वैसे ही ट्रेड लेंगे। सिंपल, बस इतना ही रखेंगे अभी। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।